अगर चंद्र की वजह से मानसिकताएं चेंज हो रही हैं या कर्जे चढ़ रहे हैं तो वो किस तरह की सिचुएशंस बनती हैं और क्या उपाय करके हमारे दर्शक उससे बाहर निकल सकते हैं? दुनिया के सबसे निकम्मे इंसान जी। जो सिर्फ रोज हवा में ही उड़ते रहते हैं, ये ही चंद्रमा करवाता है। कैसे? हमेशा ही कंफ्यूजन में रहते हैं जी। कि ये अच्छा या ये अच्छा, ये अच्छा या ये अच्छा है। फिर इनको दुनिया की हर चीज चाहिए। जी। ठीक है, एम्बिशियस बहुत बनते हैं। उसके चक्कर में ये 4 दिन अगर किसी ट्रांसपोर्ट वाले के साथ रहे ना, तो ये कहेंगे ट्रांसपोर्ट का धंधा बहुत बढ़िया है। जी। और अगर ये 4 दिन किसी आड़ती के साथ रहे तो कहेंगे कमीशन का धंधा बहुत बढ़िया है। और अगर कहीं ये किसी के नग को सप्लाई करते हुए देख लिया तो कहेंगे ये नगों का धंधा बहुत बढ़िया है। जी। समझे? यानी उड़ते ही रहते हैं। इनकी पहचान ये होती है कि इनके घरों में सीलन बहुत होती है। जी। और वो बात अलग है कि इन्होंने टाइलें लगा के ढक दी हो। ठीक है। दूसरी पहचान ये होती है कि मां बीमार रहती है। और तीसरी पहचान ऐसी है जो इनको खुद को ही पता होती है, किसी और को नहीं पता होती। जी। इनका एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इन्होंने विपरीत लिंगी कोई ना कोई फंसा के रखना है या इन्होंने चाहत रखनी है उसकी। समझ गए? और इन्होंने पैसा खर्च करते हुए आगे पीछे बिल्कुल नहीं देखना। समझे? और यहां तक कि इन्होंने कोई भी नया धंधा ट्राई करना हो उसके लिए तो जायदाद गिरवी भी रख कर देंगे, बेच भी देंगे और खुद करके फेल भी हो जाएंगे, फिर दूसरे को बेवकूफ बोलेंगे। जी। ठीक है। ऐसे लोग खास तौर पे अगर लोहे के काम, ट्रांसपोर्ट के काम, कंस्ट्रक्शन के काम, इंडस्ट्री के काम होंगे, इनके अंदर अगर ये जाते हैं या खानों के काम या कोयलों के काम इनके अंदर अगर ये उतरते हैं, फिर तो वैसे ही बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि ये नॉर्मल लोगों की तरह काम थोड़ी करते हैं। इनको तो ये है कि आज अगर इनके पास 80,000 रुपए की पूंजी है तो वो 8 करोड़ रुपए की कितनी जल्दी बनानी है। इस मानसिकता के साथ काम करते हुए नवाब बन के काम करते हैं, जिसके कारण डूब जाते हैं। जी। समझ गए? और इन लोगों को बोला जाता है खाली जेब रईस। ठीक है। ये यहां पर आकर के ये खराबी के हालात पैदा करते हैं। और ये चंद्रमा की बहुत बड़ी खराबी होती है। इसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। कारण ये है कि बेटा अगर ऊपरी तौर पे ही किसी भी चीज को 4 दिन देख करके अगर तुम कहोगे कि मानसिकता आप मास्टर बन गए किसी चीज के, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है। फिर इन लोगों को कर्जा लेने से परहेज ही नहीं होता और कर्जा उतारने के लिए भी कर्जा लेने से परहेज नहीं होता। जी। और किसी को भी बातें करके और राजशाही तरीके से अपने आप को बड़ा दिखाते हुए सामने वाले से पैसे मांगना और देते वक्त में मुंह छुपाते फिरना, ये सारी प्रॉब्लम चंद्रमा खराब की ही तो प्रॉब्लम है। जी। ठीक है। और मात्र एक चंद्रमा ही जन्म कुंडली के अंदर ऐसा है बेटा, ये अगर बिगड़ जाए तो सारी जिंदगी व्यर्थ। जी। रुपया पैसा, प्रॉपर्टी, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति, रुपया पैसा सब खराब। समझे? मां के सुख खराब, मौसी के सुख खराब, ये सारे कर देता है। ठीक है। और इसी को अगर अच्छा करके चले तो जिंदगी के अंदर कभी भी दुख नहीं आता। और इसको अच्छा करने के बहुत ही आसान तरीके हैं। वैसे तो ऐसे इंसान चापलूस होते हैं जी। और वैसे ही सबके सामने झुक जाते हैं, लेकिन इन लोगों को वृद्ध आश्रम में, खास तौर पे जहां बूढ़ी औरतें ज्यादा हो या विधवा आश्रम, ठीक है, उसमें जाकर के सोमवार के दिन कुछ ना कुछ दे करके सबके पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना चाहिए। ये उपाय बहुत जरूरी है। इनको जब मौका मिले ये शनि मंदिर के अंदर दूध देते चले जाएं। ठीक है। और दूध रखते चले जाएं। तीसरा, इन लोगों को कभी भी किसी भी काम को जल्दबाजी में नहीं सोचना और ये कभी नहीं सोचना कि सामने वाला पैसे अच्छे कमा रहा है। इनको लोहे के काम, शनि के जितने भी काम, अब तक तो आप सब समझ भी गए होंगे कि शनि के काम कितने होते हैं। शनि के सारे कामों से परहेज करना होता है। ये किसी भी चीज की ट्रेडिंग वगैरह में अगर चले जाएं तो अच्छे होते हैं, घूमने फिरने के, सप्लाइयों के काम करें तो अच्छे होते हैं, लेकिन शनि के कामों से दूर रह करके। ठीक है। और इसके अंदर ये दूध का दान तो इन्होंने हर साल करना ही है और जब भी मौका मिले तब ये इन्होंने करना ही है। इसके अलावा ये दूध में शहद डाल के अगर मंगलवार के दिन स्वयं भी पीते हैं और लोगों को भी पिलाते हैं, ये इनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और सबसे बड़ी बात एक और, अगर ये लोग सुबह के वक्त में एक तो ओम का उच्चारण, समझिए, जिसमें कि लंबे सांस लेकर के इनको कम से कम 5 मिनट तक ओम बोलना, जैसे ओ
जी। इस उच्चारण का रोज सुबह 5 मिनट का जाप करना, और उसके बाद में जब नहा के निकले उसके बाद में लगातार, बेशक तैयार होते हुए कैसे भी, समझे, गायत्री मंत्र का पाठ ये लगातार अगर करते रहे और टिल ऑफिस जाने तक ये हल्की हल्की बुदबुदा के गायत्री मंत्र का पाठ करते रहे तो बेटा बुद्धि सारी दुरुस्त हो जाएगी, अच्छे बुरे का ज्ञान होने लगेगा। कौन कौन सी मूर्खताएं करके ये डूब सकती है उन सबका ज्ञान अपने आप ही आने लगेगा, और कर्जे लेने से सख्त परहेज कर लेना चाहिए। जिस तरह की जिंदगी चल रही है बेटा उसमें धैर्य लेकर के चलो, रातों रात करोड़पति बनने की मत सोचो, डूब जाओगे। ठीक है, तो इन उपायों को करके देखो, दाता जरूर सुख देगा। और हां, चांदी, चावल, गंगा जल जितनी ज्यादा मात्रा में घर पे रखोगे उतने ही खुशहाल होगे। सुख दे दाता।